श्याम बाबा की एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हर उस इंसान के दिल को छू जाएगी जो इस वक्त हार मानने की कगार पर है। राजीव नाम का एक युवक था। जिंदगी में सब कुछ होते हुए भी उसे चैन नहीं था। बिजनेस में घाटा, रिश्तों में दूरी और मन में एक अजीब सी थकान। हर दिन वही सोच, अब क्या फायदा जीने का। माँ ने कई बार कहा, बेटा खाटू श्याम जी चल, बाबा से मिल, लेकिन राजीव ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन हालात ऐसे बिगड़े कि बैंक नोटिस तक आ गया। घर में सन्नाटा छा गया। वो रात राजीव के जीवन की सबसे लंबी रात थी। वो छत पर जाकर आसमान देखता रहा। अगर तू सच में है श्याम बाबा तो अब मुझे रास्ता दिखा दे। अगली सुबह उसने बिना किसी योजना के बस बैग उठाया और निकल पड़ा खाटू धाम की ओर। रेलवे स्टेशन पर जब उसने टिकट लिया तो मन में बस एक ही भावना थी, अगर बाबा हैं तो आज कुछ जरूर होगा। राजीव शाम तक खाटू धाम पहुंच गया। चारों ओर श्याम बाबा की जय की गूंज थी। भीड़ में चलते चलते उसका मन अजीब सा शांत होने लगा। वो पहली बार उस मंदिर के दरवाजे के सामने खड़ा था जहां लाखों लोग आकर अपनी हार को आशा में बदल देते हैं। रात का समय था। मंदिर के भीतर दिए जल रहे थे, भजन गूंज रहे थे, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राजीव को लगा जैसे हर शब्द उसी से कह रहा हो, तू अकेला नहीं है। वो एक कोने में बैठ गया, आंखें बंद की और बस बोला, बाबा मैं हार गया हूँ। अगर तू सच में है तो बस इतना कर, मेरे दिल में फिर से हिम्मत भर दे। उस रात मंदिर में उसका ठहरना किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो उठा तो देखा पास में एक वृद्ध बाबा खड़े हैं। मुस्कुराते हुए बोले, बेटा जब इंसान हार मान लेता है तब श्याम उसके साथ चलता है, अब घर जा, सब ठीक होगा। राजीव ने सिर झुकाया, पर जब उसने 2 सेकंड बाद ऊपर देखा वो बाबा कहीं नहीं थे। भीड़ वही थी पर वो चेहरा गायब। उसका दिल कांप उठा। क्या वो खुद श्याम बाबा थे? वो रात उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाली थी। अगली सुबह राजीव जब मंदिर से निकला उसके दिल में एक नई रोशनी थी। वो बस स्टैंड पर खड़ा सोच रहा था, अब क्या। तभी उसके पास एक अनजान व्यक्ति आया और बोला, भाई साहब दिल्ली जा रहे हैं, हमारी बस खाली है, बैठ जाए। राजीव बस में बैठ गया। रास्ते भर वो सोचता रहा कि जो बाबा बोले थे सब ठीक होगा, क्या वो सच होगा। दिल्ली पहुंचते ही उसने अपने पुराने क्लाइंट्स को कॉल किया, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। वो थक गया, घर लौटा और बिना कुछ बोले सो गया। अगली सुबह जब दरवाजे की घंटी बजी तो सामने वही क्लाइंट खड़ा था। राजीव जी, हमें फिर से आपके साथ काम करना है, पुराने प्रोजेक्ट्स को हम दोबारा शुरू करना चाहते हैं। राजीव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने मन ही मन कहा, श्याम बाबा तूने सच में मेरा सहारा बन लिया। धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर से चलने लगा। घर में खुशियां लौट आई। माँ की आंखों में चमक थी। बाबा ने तेरा हाथ थाम लिया बेटा। उस दिन राजीव ने निश्चय किया कि अब हर साल वो फाल्गुन मेले में खाटू श्याम जी के दर्शन करने जरूर जाएगा, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, बाबा को सिर्फ मांगना नहीं होता, उन पर भरोसा करना होता है। कई महीने बीत गए। राजीव का जीवन अब पहले जैसा नहीं रहा। हर सुबह वो उठकर जय श्री श्याम बोलता और हर मुश्किल में मुस्कुरा देता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, राजीव तू इतना बदल कैसे गया। वो मुस्कुराया और बोला, जब जिंदगी की राह अंधेरी लगे तो बस एक बार खाटू श्याम के दरबार में सिर झुका लेना। तू रास्ता नहीं पूछेगा पर बाबा खुद तुझे मंजिल दिखा देंगे। राजीव अब दूसरों की मदद करने लगा। जिसने भी उससे सलाह मांगी वो बस इतना कहता, हार मत मान, क्योंकि श्याम बाबा हारने वालों का ही सहारा है। धीरे धीरे उसकी ये बात सबके दिल में उतरने लगी।